बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट अ डॉग्स वे होम। ये कहानी है बेला नाम की एक डॉग की जो किसी वजह से अपने मालिक लूकस से अलग हो जाती है। लूकस उसे काफी ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। बेला 2 साल तक अपने मालिक को ढूंढती है और अपने इस सफर में वो काफी कठिनाइयों का सामना करती है और अंत में उसे ढूंढ लेती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टूटे हुए घर को देखते हैं जिसके अंदर एक कैट की फैमिली रहती है। उनके साथ एक डॉग भी रहता था जिसके 3 बच्चे थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन वहाँ एनिमल ऑफिसर आ जाता है और उसकी नज़र उन कैट्स पे पड़ती है। वो उन्हें पकड़ने लग जाता है। इसी दौरान वो उस डॉग को भी देखता है। ये डॉग पिटबुल प्रजाति का था और डेनवर शहर में पिटबुल रखना अलाउ नहीं होता है। वो उन डॉग को पकड़ने लग जाता है और उसका एक बच्चा वहीं रह जाता है। वो कैट उसे बचा लेती है और अपने बच्चों के साथ उसे पालने लग जाती है। और अब वो कैट ही उस पपी का परिवार था। वो उनके साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया वहाँ आते हैं। लूकस रोज उन्हें कैट को खाना खिलाने आता था। लूकस को पपी काफ़ी अच्छी और प्यारी लगती है। वो उसे अपने साथ घर ले आता है। उसकी मॉम उसे देख के काफ़ी खुश होती है और वो डिसाइड करते हैं कि उसका नाम बेला रखेंगे। बेला लूकस के साथ काफ़ी खुश थी। वो उसके साथ खेलती, उसके साथ सोती क्योंकि उसे अब एक परिवार मिल चुका था। एक दिन बेला लूकस की मॉम के साथ घूमने गई। उनका पड़ोसी उसकी मॉम से कहने लगा कि अपने बेटे को समझा लो। वो बार बार कंप्लेन कर देता है कि उसके घर के नीचे कैट्स हैं और वो उस घर को तोड़ने भी नहीं दे रहा है। उसकी मॉम कहती है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि उस घर के नीचे कैट्स हैं। ये सुनकर उसका पड़ोसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अब कुछ दिनों बाद उस शहर में स्नोफॉल होती है। ये बेला को काफ़ी अच्छी लगती है। वो लूकस के साथ स्नो में खेलती है। वो बहुत खुश होती है। ये टाइम बेला का बेस्ट टाइम होता है। और अब एक रात लूकस घर आता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि लैंडलॉर्ड का होता है। वो कल घर देखने आने वाला था और अगर उस लैंडलॉर्ड ने बेला को घर में देख लिया तो उन्हें वो घर खाली करना पड़ सकता है क्योंकि इस घर में डॉग्स रखना अलाउड नहीं है। अगले दिन लूकस बेला को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो काम करता था। हॉस्पिटल के लोग बेला से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और बेला भी सबसे मिलकर काफ़ी खुश होती है। और अब लूकस डेली बेला को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आने लगा। एक दिन लूकस देखता है कि उसका पड़ोसी घर तोड़ रहा था जहाँ पर वो कैट्स रहती थी। लूकस उसे रोकता है कि वैसा नहीं कर सकता और उन्हें वो काम वहीं रोकना पड़ता है। रात को लूकस के घर एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम चैक था। वो लूकस से बोलता है कि उसके पास पिटबुल डॉग है और डेनवर सिटी में पिटबुल रखना अलाउ नहीं है, इसीलिए वो लोग इस एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को दे दें। उन्होंने इसे अगर घर से बाहर देखा तो वो इसे पकड़ के ले जाएंगे। और एक दिन खिड़की के बाहर एक गिलहरी को देखकर बेला उसके पीछे भागती है। लूकस उसे पकड़ने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो बेला को देख लेता है और वो उसे पकड़कर ले जाता है। हालांकि लूकस उसे मना करता है पर ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि डेनवर में पिटबुल रखना गैर कानूनी था। वो ऑफिसर उसे शेल्टर में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर बेला काफ़ी अकेली होती है। एक दिन लूकस बेला से मिलने आता है। यहाँ उसे बहुत सारा फाइन भरना पड़ता है और अब लूकस को पता चलता है कि बेला अब पिटबुल सर्टिफाई हो, यानी कि अगर उसे दोबारा देखा गया तो एनिमल कंट्रोल वाले उसे मार देंगे। इसके बाद लूकस डिसाइड करता है कि वो बेला को अपने से दूर भेज देगा। लूकस बेला को ओलिविया के रिलेटिव के यहाँ भेज देता है जो कि मैक्सिको में रहते हैं। यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर वो वहाँ भेज देता है। लूकस से दूर जाने के बाद बेला काफ़ी उदास रहती है। हालांकि लूकस ने डेनवर के बाहर घर ले लिया होता है और अब वो अगले दिन उसे ले जाने के लिए सोचता है। वो जाने वाला ही होता है कि बेला वहाँ से भाग जाती है। वो समझ चुकी थी कि वो अपने घर से काफ़ी दूर है पर अगर वो इसी तरह सही डायरेक्शन में चलती जाएगी तो लूकस से बहुत जल्दी मिल जाएगी। चलते चलते बेला दूसरे शहर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो दूसरे डॉग से मिलती है। इनके साथ वो मिलकर खाना ढूंढने सीखती है और अपनी भूख मिटाती है। शहर में घूमते घूमते कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब बेला आगे के लिए बढ़ती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में वो देखती है कि एक तेंदुए को शिकारी ने मार दिया था। उसका बच्चा वहाँ पर होता है। बेला उस बच्चे का ख्याल रखती है जैसे कि कैट मॉम ने बेला का रखा था। कुछ समय बाद वो तेंदुए का बच्चा भी बढ़ जाता है और एक दिन जंगली कुत्ते बेला पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आकर बेला को बचाते हैं और अब कुछ दिनों बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। बर्फबारी होने लगती है। स्नो को देखकर बेला को बिल्कुल लूकस की याद आ जाती है और उस तेंदुए के साथ वो खेलने लग जाती है। तभी उसे एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि एक डॉग अपने मालिक के साथ स्कीइंग कर रहा था। तभी एक बर्फ का तूफान उठता है और वो आदमी उस बर्फ के तूफान में दब जाता है। बेला और वो तेंदुआ उसे सूंघकर ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वहाँ पर कुछ लोग आकर उस आदमी को बचा लेते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये दोनों डॉग्स इस आदमी के ही हैं और वो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। और अब बेला को उस आदमी जिसका नाम डैच है उसके साथ रहने लगती है। एक दिन बेला को लूकस की याद आती है और वो उन लोगों को छोड़कर अपने शहर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर बेला फूड मार्ट से एक चिकन का पैकेट चुराती है और उससे अपनी भूख मिटाती है। शहर में एक भिखारी बेला को अपने साथ रख लेता है। वो उसे अपने साथ भीख मंगवाता है। वो बेला को जंजीरों में बांध कर रखता था और अब सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी। वो भिखारी मर चुका था।
बेला चैन में ही बंधी होती है। उसे भूख और प्यास लग रही होती है। उसके पास ही नदी है पर वो नहीं जा सकती क्योंकि वो चैन में बंधी हुई है। कुछ दिन बीत गए और 2 बच्चे वहाँ पर आते हैं। वो बेला को उस चैन से आज़ाद करवाते और अब पहली बार बेला को पानी का स्वाद इतना पसंद आ रहा था। वो अब आज़ाद थी। वो जंगल में जाती है कि वहाँ पर जंगली डॉग्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे डराने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा तेंदुआ आ जाता है और उन कुत्तों को मारकर वहाँ से भगा देता है। ये वही तेंदुआ था जिसे बेला ने पाला था। ये दोनों फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब बेला आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि उसे लूकस के पास जाना है। पर वो तेंदुआ चाहता है कि बेला उसके साथ रहे। पर बेला उसे बाय बोलकर शहर की तरफ निकल जाती है। शहर में भागते भागते बेला की कार से टक्कर हो जाती है और उसका पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर वो फिर भी नहीं रुकती, वो भागती है क्योंकि उसे ये रास्ते पहचाने हुए लग रहे थे। वो भागती है, उसे उसका घर मिल जाता है और अब उस घर में कोई और रहता है। बेला उस घर में चली जाती है। उस घर के लोग एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को फ़ोन कर देते हैं और बेला यहाँ पर अपनी कैट मॉम से ही मिलती है। पर वहीं पर वो ऑफिसर चेक आ जाता है। वो बेला को पहचान लेता है पर बेला वहाँ से भग जाती है। वो भागते भागते लूकस के हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल के लोग बेला को देखकर पहचान जाते हैं कि ये बेला है। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि बेला वापस आ गई है। तभी बेला को दूर से लूकस दिखाई देता है। वो भागकर उसके पास जाती है। बेला का मानो सारा दर्द गायब हो चुका हो। लूकस भी दूर से बेला को देख के पहचान जाता है और पूरे 2 साल बाद बेला से मिलता है। बेला का पीछा करते हुए ऑफिसर चेक भी वहाँ पहुँच जाता है पर वहाँ के लोग बेला को देने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ सीनियर ऑफिसर आता है और वो उन्हें समझाता है कि डेनवर सिटी में पिटबुल रखना अलाउ नहीं है। तब लूकस उनसे कहता है कि हॉस्पिटल डेनवर सिटी से बाहर है। तभी वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है पर चेक कहता है कि वो एक दिन इस डॉग को ज़रूर पकड़ेगा। सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट है, इसीलिए तुम अपनी गाड़ी जमा करोगे और अब से काम पे नहीं आओगे। और अब लूकस और बेला दोनों बहुत खुश होते हैं। लूकस बेला को अपने नए घर लेकर जाता है जहाँ पे पिटबुल रखना अलाउ होता है। बेला भी अपने नए घर में आकर बहुत खुश होती है और लूकस को पाकर वो बहुत खुश होती है। अंत में हम उस तेंदुए को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खुद एक माँ बन चुकी होती है जो दूर से अपने बच्चे को डेनवर सिटी दिखाती है। यहाँ पर बेला रहती है। इसका नाम कूगर होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 2019 में आई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.7। और आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।